अच्छा एक बात बताओ, विटामिन डी का क्या काम है? हम में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि भई विटामिन डी का काम है कि विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। लेकिन क्या विटामिन डी से सिर्फ़ हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं? नहीं, विटामिन डी एंग्ज़ायटी के लेवल को भी अफ़ेक्ट कर सकता है। याद रखिए, एंग्ज़ायटी जो है कई बार आपको लग रहा होता है कि किसी और कारण से है, लेकिन जब आप अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक कराते हो तो पता चलता है कि अरे! ये तो विटामिन डी की वज़ह से है। मेरा खुद का विटामिन डी का लेवल क्या था? मैं कैसे उससे बाहर आया? आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ। देखिए, हम में से हर कोई ये जानता है कि भई विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी का काम है कि जो कैल्शियम है उसे रेगुलेट करने का। मतलब जो कैल्शियम और फॉस्फेट्स हैं उन्हें बोन्स और टीथ में ले जाने का काम करता है विटामिन डी। ये सबको मालूम है। लेकिन एक चीज़ जो शायद आप कंसिडर नहीं करते वो होता है कि विटामिन डी आपके मूड को, मेंटल हेल्थ को और इमोशनल बैलेंस को भी अफेक्ट करता है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ और समझने वाली है कि ब्रेन का और विटामिन डी का एक गहरा कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि जो ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, वो बहुत हद तक रेगुलेट होते हैं विटामिन डी के थ्रू और उसके साथ ही जो मूड कंट्रोल्स हैं, मतलब कि मूड कंट्रोलर्स जो हार्मोन्स हैं, वो भी बहुत हद तक रेगुलेट होते हैं विटामिन डी के थ्रू। जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन वगैरह है, बहुत हद तक इनका इफेक्ट होता है। और मूड का आपका रेगुलेट होना इन हार्मोन्स पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अच्छा, इसके साथ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एंग्ज़ायटी और विटामिन डी डिफिशिएंसी का क्या कनेक्शन है। तो एंग्ज़ायटी और विटामिन डी डिफिशिएंसी में तकरीबन 6% अफेक्टेड पॉपुलेशन है। अमेरिका में बताया जाता है कि तकरीबन विटामिन डी और जो एंग्ज़ायटी डिफिशिएंसी है, 6% लोग ऐसे हैं जिसको विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। हालाँकि इंडिया का डेटा कुछ और है, लेकिन ये अमेरिका का डेटा बताता है कि कुछ 6% के आसपास का ऐसा बताया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और समझनी है कि सनलाइट नेचुरल विटामिन डी का एक सोर्स है और हम लोग आजकल जो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं, वो तो ख़ैर सनलाइट लेना भूल ही चुके हैं और उनको तो सनलाइट मिलती ही नहीं है। अगर देखा जाए तो फ्री में मिलने वाली जो चीज़ है, हम उसको भी नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि भई हमारी हेल्थ जो है क्यों इफ़ेक्ट हो रही है? हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि भई हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट क्यों हो रही है, लेकिन हम स्टेप नहीं ले पाते और उसमें से एक है विटामिन डी। हम में से हर किसी को पता है कि भई धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो विटामिन डी धूप से नहीं ले पाते। 80% विटामिन डी का लेवल आपको मालूम है सनलाइट से फुलफिल हो सकता है और आप सनलाइट पे अगर डेली 15-20 मिनट बैठें, तो आप बहुत हद तक आपका विटामिन डी लेवल सही करा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। इसके अलावा 20% चीज़ें ऐसी हैं जो आप फूड से भी ले सकते हो। अगर मान लो आप फिश, एग्स या फोर्टिफाइड फूड्स वगैरह लेते हो, तो वहाँ से भी आप विटामिन डी ले सकते हो। लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली कौन से फूड में विटामिन डी है। वैसे फूड के लेवल पे अगर हम जाएँ तो विटामिन डी बहुत कम ही चीज़ों में दिखने को मिलता है। लेकिन धूप में सबसे ज़्यादा और धूप में सबसे ईज़ी लेवल पे आपको विटामिन डी मिल जाता है। चलिए, अब तो ये बात हो गई कि भई हमें वहाँ से मिल जाता है। लेकिन अब अगर हम समझें कि भई विटामिन डी क्यों हमारे अंदर कमी होती है, तो विटामिन डी कमी होने की सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा एक्सपोज़र जो है धूप का वो बहुत कम हो गया है। हम लोग घरों में ज़्यादा रहते हैं। हम ज़्यादा जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, वो बाहर जाते ही नहीं हैं। इसकी वज़ह से विटामिन डी बहुत कम हो जाता है। और दूसरा एक बड़ा रीज़न है कि जो अगर स्किन किसी की बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसकी वज़ह से भी विटामिन डी उनको सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एज और हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से भी विटामिन डी इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से विटामिन डी डिफ़िशिएंसी होती है। अब यहाँ पर बात करें कि उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, तो भई सप्लीमेंट है, ठीक है? जिसको आप लेकर अपना विटामिन डी का लेवल सही कर सकते हो। अब मैंने खुद ने भी जो है विटामिन डी का लेवल सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही सही किया। एक्चुअली जब मैंने अपना विटामिन डी टेस्ट कराया तो मेरा विटामिन डी पहले कुछ 9 के आस-पास आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था। और फिर मैंने डॉक्टर जो है मेरे उन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट दिया और मैं सप्लीमेंटेशन पे आया और वो सप्लीमेंट मैं ले रहा था। मैं आपको बताऊँ मैं सप्लीमेंट कौन-सा ले रहा था, तो ये मेरे पास है। हालाँकि मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप यही सप्लीमेंट लो। हो सकता है कि आप कोई और दूसरा सप्लीमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लेना। लेकिन मैं ये वाला सप्लीमेंट ले रहा था। एक्चुअली ये सप्लीमेंट है देखिए। ये शॉट्स होते हैं और क्या कहते हैं कि विटामिन डी के ये देपूरा का है कुछ करके और ये विटामिन डी के शॉट्स हैं। तो ये एक शॉट्स जो है आपको अगर विटामिन डी लेवल बहुत कम है, तो वीक में आपको 1 दिन ये दिया जाएगा और उसके बाद फिर जैसे-जैसे विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर ये जो है आपको
कम कर दिए जाते हैं, महीने में कर दिया जाता है और मेंटेनेंस लेवल पे भी जो है ये दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं ये मेंटेनेंस लेवल पे कभी-कभी लेता हूँ, हालाँकि अब महीने पे भी कभी डेढ़, कभी 2 महीने पे ले लेता हूँ 1 साल। तो ये एक्चुअली 4 जो रहता है, एक डब्बे में 4 शीशी होती हैं और आपको ये लेना पड़ता है। तो मैंने भी ये खुद से यही लिया था और यही लेके जो है मेरा जो है विटामिन डी का लेवल बहुत हद तक सही हो गया। और जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो कुछ 56 के आस-पास आया। तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे लेवल पर वो आ चुका था। अच्छा, अब इसके अलावा आप एक चीज़ आप और समझ सकते हैं कि विटामिन डी अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए कुछ फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है कि डेली इंटेक जो है इसका कुछ 400 आईयू के आस-पास आता है और विंटर में एक्चुअली ये थोड़ा-सा लेना ज़रूरी होता है क्योंकि विंटर में वैसे भी धूप नहीं होती है तो उस वक़्त तो भई लेना ही पड़ता है खाने से। और इसके अलावा सन एक्सपोज़र जो है उससे हो सकता है और 10-15 मिनट आपको हर दिन वॉक करना चाहिए इस धूप में। इसके अलावा खाना-पीना सही होना चाहिए, विटामिन डी रिच फूड्स खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम विटामिन डी का लेवल सही कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि विटामिन डी जो है सिर्फ़ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी के लेवल आप अपने ज़रूर चेक कराइए अगर आपको एंग्ज़ायटी है और आप काफ़ी समय से एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं, एंग्ज़ायटी से परेशान हैं, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि एक बार आप अपने ब्लड टेस्ट पे विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक कराइए और आप देखिए कि क्या आपको विटामिन डी का लेवल कम तो नहीं है। क्योंकि अच्छा ये अब एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी से ही एंग्ज़ायटी होगी ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लग रहा होता है अच्छा विटामिन डी का लेवल कम है बस मुझे ये पता चल गया अब तो मेरी एंग्ज़ायटी ठीक है। ऐसा कई बार नहीं होता क्योंकि विटामिन डी का लेवल जब कम हो जाता है, बहुत समय तक कम रहता है, तो उसकी वज़ह से और भी बहुत सारी चीज़ें ना अफ़ेक्ट हो जाती हैं। जिसकी वज़ह से आप डी का लेवल नॉर्मल करने के बाद भी आप पे एंग्ज़ायटी नहीं जाती। तो आपको लगेगा अरे यार! मैंने तो सुना था उस वीडियो में कि विटामिन डी का लेवल ठीक हो जाए तो एंग्ज़ायटी विटामिन डी की कमी की वज़ह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि विटामिन डी जब कम होता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं, आपके हार्मोनल चेंजेज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चेंजेज़ रह जाते हैं। तो फिर आपको विटामिन डी के लेवल तो आपने ठीक कर लिया, लेकिन वो चेंजेज़ आपको सही करना पड़ता है। जब वो चीज़ें आप सही करते हो, फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि विटामिन डी का एक्चुअली एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है? एंग्ज़ायटी के साथ और आपको टाइम-टाइम पर अपने ब्लड टेस्ट में विटामिन डी, विटामिन बी12 इनके लेवल्स भी चेक ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर कमी है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे कंसल्टेशन करके आपको वो जो सजेस्ट करें, आपको वो स्टेप्स लेने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें और कैसे मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया आप सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को भरकर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।